वेलकम बैक प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल आपके। आई होप इस कोविड-19 लॉकडाउन के कारण आप लोगों को बहुत टाइम मिल गया पढ़ाई के लिए और मस्ती के लिए। तो आप लोग मस्ती भी बहुत कर रहे होंगे और साथ में इस लॉकडाउन के टाइम का पूरा पूरा फायदा उठा के जुड़े रहिए मेरे साथ, करते रहिए मस्ती के साथ पढ़ाई। राइट। तो हमने क्या प्रॉमिस किया था पिछले वीडियो में आपसे। मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था बच्चों कि मैं आपको चैप्टर में इलेक्ट्रिक हीट, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक हीट, इलेक्ट्रिक पावर और उससे रिलेटेड कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया से न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मनीष गुप्ता और ये है मेरा और आपका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल मैथ्स एंड फिजिक्स बाय मनीष सर के अंदर। आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल जो है वो हमें कुछ ये मांग रहा है कि आप फाइंड करें, फाइंड द हीट जनरेटेड when 3 ampere current flows through a 100 ohms resistor for 5 minutes। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं खास तौर से फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स करते समय हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हमें अपनी क्वांटिटीज क्वेश्चन के अंदर पहचाननी है। फाइंड करने को बोला गया है हीट, एच निकालना है। यहाँ पे लिख लो एच निकालना है, टू फाइंड इट। ठीक है, अब क्वांटिटीज क्या गिवन है, 3 एम्पियर करंट है, नोट डाउन कर लो, आई इज 3 एम्पियर, फ्लोज थ्रू अ 100 ओम रेजिस्टर। ये क्या क्वांटिटी है, 100 ओम्स क्वांटिटी है रेजिस्टेंस। और 5 मिनट्स क्या है, टाइम है, टाइम इज 5। यूनिट लिखने के पहले मैं रुक जाऊंगा, क्यों? क्योंकि हमने आदत डाली है हमें टाइम इन केसेस में जब भी लेना है किस में लेंगे, ना मिनट में, ना आवर में, ना डेज में, ना वीक्स में, हमें टाइम लेना है सेकंड्स में। अब ये क्योंकि इट इज गिवन इन मिनट्स, व्हाट विल डू, विल मल्टीप्लाई इट विद 60 seconds। 300 सेकंड इज द टाइम। राइट। अब जरा देखते हैं क्या है, आई आर टी आर गिवन, एच इज रिक्वायर्ड। फॉर्मूला तुरंत ध्यान में आना चाहिए, फॉर्मूला आ गया एच इक्वल्स आई स्क्वायर आर। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी। जल्दी से वैल्यूज रख देंगे। हीट निकालनी है, आई कितना है 3, 3 इंटू 3 स्क्वायर हो गया। आर कितना है 100, टाइम कितना है 300। मल्टीप्लाई करें जरा, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। जीरोस कितने 4, चलो रख दो 10 रेज़ पावर 4 जूल्स। दैट इज योर फाइनल आंसर। तो इतनी हीट जनरेट होगी, 27 into 10 raised power 4 joules energy will be generated when this resistor is getting this much current। सिंपल क्वेश्चन था, आसान है। ठीक है, चलिए जल्दी से एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस सी द सेकंड न्यूमेरिकल फॉर टुडे। इस बार हमें सेकेंड न्यूमेरिकल में ये बोला जा रहा है 3 फैंस आर देयर, रेटेड 400 watt, 220 वोल्ट। अप्लायंसेस रेटिंग की बात की थी हमने। ठीक है, आर यूज्ड 6 hours per day and 6 tube lights
rated 40 watt to 20 volt are used 8 hours per day. फाइंड क्या करना है? फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम in 30 days and bill amount at ₹4 per किलोवाट आवर। बच्चों कई बार ये किलोवाट आवर कॉमर्शियल यूनिट के तौर पे भी क्वेश्चन में मेंशन होता है, या सिंपली यूनिट मेंशन कर देते हैं, सिंपली यूनिट मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। एनर्जी कंज्यूम्ड इज पावर इनटू टाइम। एनर्जी कंज्यूम्ड इज पावर इनटू टाइम। पावर हमने क्या कहा था? एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट है जो एनसीईआरटी बाकी टेक्स्ट बुक सभी देती है। बट मैंने क्या किया, मैंने इस पावर को पावर ऑफ ऑल द अप्लायंसेस इसको निकालने का मैंने आपके लिए एक नया फॉर्मूला बना दिया है। समझ लेते हैं इसको, ये कैसे आया। एनर्जी के लिए मैंने फॉर्मूला बनाया NPTD अपॉन 1000। पहले ये फॉर्मूला समझ लेते हैं। N क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ अप्लायंस कितने थे? 3 फैंस। P क्या है? पावर ऑफ वन अप्लायंस। T क्या है? टाइम इन आवर्स पर डे व्हेन इट इज यूज्ड। ठीक है, 6 आवर्स पर डे। ठीक है, D क्या है? नंबर ऑफ डेज। अब सवाल ये उठता है, हम 1000 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं और कब करेंगे? We'll divide it by 1000 only when power is given in watts, not in kilowatts. अगर पावर वाट्स में गिवन है, हमें कॉमर्शियल यूनिट में आंसर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? We will divide it with 1000 if power P is given in watts. अगर पावर P किलोवाट्स में गिवन है, हमें नीचे के 1000 की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट? तो अब देखते हैं कि काम कितना आसान हो गया इस फॉर्मूले से। अब आप कहोगे सर फॉर्मूला याद कैसे करेंगे? तो बड़ा सिंपल तरीका बता दो। नॉर्थ पोल टेकन डाउन, नॉर्थ पोल को हम नीचे लेके आ गए साउथ पोल की तरफ। नॉर्थ पोल इज टेकन डाउन, ये स्लैंग है, इसको याद करने का। NPTD अपॉन 1000। जब भी अप्लायंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आता है, यू हैव टू फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन कॉमर्शियल यूनिट और किलोवाट पर आवर। यू डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला। हम सबसे पहले अब ये ध्यान रखेंगे, हम एक एक अप्लायंस की अलग अलग निकालेंगे। दैट मींस यहाँ पे पहला अप्लायंस क्या था? एनर्जी यूज्ड बाय, पहली चीज क्या है? फैंस। रखना शुरू करेंगे। हाउ मेनी फैंस? ये रहा N, this is P, this is T and this is days. N कितना? 3, P कितना? 400, टाइम कितना? 6, डेज कितने? 30 डिवाइडेड बाई 1000। कट गए जीरोस। हाउ मेनी यूनिट्स? 12, 72 into 3, 216. That will be 9, 36, yeah. 216 kilowatt hour energy is used. This much by fans. अब क्या बचा? By tubelights
निकालिए बाई ट्यूबलाइट्स। तो ट्यूबलाइट्स का नंबर कितना है? ट्यूबलाइट्स का नंबर, हाउ मेनी ट्यूबलाइट्स? 6। हाउ मच पावर? 40 वाट। हाउ मेनी टाइम? 8 hours. How many days? 30. Divide by 1000. Cut over 2 zeros. ठीक है? Now we have to divide by 2. Okay. Let us divide by 2. 2 2 and 5 times. Multiply them. 12, 96. 96 into 3. That will be 288. Divided by 5. 57.6 units. Got it? 5 5 25, 3 7 35. Yeah, 7 35, 3 is left. Yeah, 6 30. That's correct. So what is the total? हमें क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। सो टोटल एनर्जी कंज्यूम यहां निकाल देते हैं। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई? 216 प्लस 57.6। निकाल लेते हैं इसको, कितना आएगा? 0.6। 7 and 6 13, 1 2 and 5 7, 273.6 units of energy is used। ठीक है? अब उसके बाद क्या निकालना है? बिल अमाउंट ₹4 पर किलोवाट आवर। तो बिल अमाउंट के लिए हमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ ये जितना एनर्जी कंज्यूम हुआ 273.6 इसको रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमने 273.6 इंटू 4 मल्टीप्लाई कीजिए। 4 6 24, 2 4 3 12 and 2 14, 1 28 29, 9 2 4 2 8 and 2 10. So this will be an amount of ₹1094.40. Right? So that is the answer for bill amount. पॉज करके नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए जल्दी। वन टू थ्री फोर मिटा रहा हूं मैं। किया। अब इसके बाद एक थोड़ा सा डिफरेंट काइंड का क्वेश्चन आया हमारे पास। 500 वाट 220 वोल्ट आयरन is used at a supply of 110 volt for 10 minutes. Find the heat generated प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो मैंने आपको पावर रेटिंग्स में भी समझाई थी। जब भी हम किसी भी अप्लायंस की पावर रेटिंग की बात करते हैं तो हम साथ में क्या देते हैं? अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी ये आयरन 220 वोल्ट सप्लाई पे ही 500 जूल्स एनर्जी पर सेकंड लिबरेट करेगी या यूटिलाइज करेगी। अगर 220 वोल्ट के अलावा कुछ और सप्लाई है, जैसा कि यहां हुआ 110 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो फिर अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम चेंज हो जाएगा, इसकी पावर चेंज हो जाएगी। उस केस में हम क्या करेंगे?
सिर्फ एक चीज पे ध्यान देंगे, ये जो इलेक्ट्रिक आयरन हम अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस पे काम में ले रहे हैं, इसकी कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है? सोच लिया, मैं बताऊं कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है? कांस्टेंट क्वांटिटी विल बी इट्स रेजिस्टेंस। हम इस आयरन को किसी भी सप्लाई सोर्स पे कनेक्ट कर दें, चाहे 220 वोल्ट पे कर दें, चाहे 110 वोल्ट पे कर दें, चाहे 10 वोल्ट पे कर दें, चाहे 100 वोल्ट पे कर दें, इसका रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा। एट अ गिवन टेम्परेचर इसका रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा। तो हमें क्या करना होगा? हमें इसका रेजिस्टेंस इस आइडियल रेटिंग के साथ निकालना पड़ेगा। अब आइडियल रेटिंग के साथ रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होगा? पावर इक्वल्स क्या था? v स्क्वायर अपॉन r, यानी r इक्वल्स क्या आ गया? v स्क्वायर अपॉन v। ये कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट किसी भी गिवन पोटेंशियल डिफरेंस के। अब ये 500 वाट पावर यूज कर रहा है एट 220 वोल्ट, तो हम 500 वाट यूज करेंगे, 220 वोल्ट का मिलेंगे, हमें इसका कांस्टेंट रेजिस्टेंस मालूम पड़ जाएगा। ये हमने यहाँ पे 220 इंटू 220 अपॉन 500, चलिए दोनों जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है, दैट इज 484 अपॉन 5, राइट। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, दैट विल बी समथिंग अबाउट 96.8 ohms। ये इसका रेजिस्टेंस है, दिस इज द रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस के साथ ये आयरन कितनी पावर डेवलप करेगी एट 110? तो पावर डेवलप का फॉर्मूला क्या था हमारा? पावर डेवलप का फॉर्मूला था v स्क्वायर बाई r, और v कितना इस बार? 110। ठीक है, हाउ मच इज रेजिस्टेंस? डेसिमल यूज करेंगे, ये यूज करेंगे? यूज करना 484 अपॉन 5 ज्यादा आसान है, बिकॉज यहां कैलकुलेशन कन्वीनियंस मिल जाती है, राइट। वी गेट 125। ठीक है, देखिए बड़ा सिंपल सा कोरिलेशन है। यहां पे हमने जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस हाफ किया, 1/2 किया, पावर इसकी 1/4 हो गई है, बिकॉज पावर इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ v। 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो पावर यूटिलाइज्ड विल बी 125। ठीक है, हीट जनरेटेड विल बी पावर इनटू टाइम, हीट जनरेटेड विल बी पावर मल्टीप्लाइड टाइम। अब ये पावर हम 125 वोल्ट क्यों ले रहे हैं? बिकॉज अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस 110 वोल्ट का है, ये बात बिल्कुल ध्यान में रख लेंगे। गिवन पोटेंशियल डिफरेंस पे जो पावर है अप्लायंस की, उतने ही अकॉर्डिंग इट विल वर्क। ठीक है, सो इट विल बी वर्किंग एट 125 वाट। टाइम कितना मिनट्स में है? वी हैव टू कन्वर्ट इनटू सेकेंड्स। मल्टीप्लाई करेंगे, हाउ मच दिस विल बी? 125, 250, 750। 750 तो आया 125 इंटू 6, रिमेनिंग 2 zeros, दिस मच joules of energy will be utilized by the electric iron and converted into heat energy। इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में सिर्फ एक कंसेप्ट आपको दिमाग में अच्छी तरह फीड कर लेना है। पावर जो है इट इज डिपेंडेंट अपॉन द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। पावर इज डिपेंडेंट अपॉन अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस।
whatever is the actual power, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए दिया जाता है. इफ you don't remember this, go back to video number 15, electric power. There you will be able to again recapitulate this concept. सिंपल है. पॉज करके नोट करेंगे, पॉज करके नोट करेंगे, पॉज करके नोट करें जल्दी. हो गया, हो गया. चलिए एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन हम देखते हैं जो सीबीएसई एग्जाम्स में भी मैचिंग पैटर्न का एक दो बार आ चुका है. सेम पैटर्न क्वेश्चन आई थिंक इन 2016 और 17 it was there in CBSE paper. Find the number of 40 watt 220 volt bulbs which can be safely used in parallel across a 220 volt supply with a fuse rated 5 amp. What we have to do? हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ बल्ब्स. और इन बल्ब्स की रेटिंग कितनी है? 40 वाट 220 वोल्ट. इन बल्ब्स की रेटिंग है 40 वाट 220 वोल्ट. ठीक है, यानी पावर 40 वाट है, दे आर ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट. ठीक है, और हमें नंबर ऑफ बल्ब चाहिए जो सेफली 5 एम्पियर फ्यूज के साथ कनेक्ट हो सकते हैं. वर्ड क्या दिया गया? पैरेलल. अब जरा पैरेलल में एक बार ध्यान करेंगे. अगर नंबर ऑफ अप्लायंसेस पैरेलल में कनेक्ट हो रहे हैं, देयर करंट विल बी एडेड अप. देयर करंट विल बी एडेड अप. एंड व्हाट इज द टॉप मोस्ट bearing of the fuse? Fuse can bear a load of 5 ampere. Beyond that it will snap off, it will melt. So what we have to find? We have to find the current by one bulb. We have to find, first we find current drawn by one bulb. एक बल्ब कितना करंट ड्रॉ करता है, ये सबसे पहले हम फाइंड करेंगे. कारण जितने भी बल्ब्स हैं वो सब मिला के 5 एम्पियर करंट तक ड्रॉ कर सकते हैं. अब इसके लिए हमें फॉर्मूला क्या लेना पड़ेगा? यहां पे क्या दिया गया है? पावर इक्वल्स पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट. ये हमारे पास फॉर्मूला था. इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें मिलता है I इक्वल्स P अपॉन V. पावर कितना है इसका? पावर कितना है? पावर है 40 वाट. V कितना है? 220 वोल्ट. चलिए एक काम करते हैं, एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बट इसको छोड़ देते हैं. दैट विल बी 2 अपॉन 11. ठीक है, सिंपल है. 2/11 एम्पियर करंट एक बल्ब ड्रॉ कर रहा है. मैक्सिमम करंट कितना परमिटेड है हमें? हाउ मच मैक्सिमम करंट इज परमिटेड? 5 एम्पियर. बियॉन्ड दैट फ्यूज विल गो ऑफ. राइट? सो इफ n is number of bulbs, तो हमारी कंडीशन ये है भाई, n into 2/11 should be less than equal to 5 एम्पियर. पहले इस चीज को डाइजेस्ट कर लो. लेस देन इक्वल टू 5 एम्पियर होना चाहिए. इसका मतलब ये हुआ that n should be
n should be less than equal to 5 into 11 upon cross multiply, that is 55 upon 27.5. अब प्यारे बच्चों बात आती है, क्या 27.5 बल्ब लगाने पॉसिबल है? नहीं, 27.5 बल्ब हम यूज नहीं ले सकते। हम या तो 27 यूज ले सकते हैं या 28 काम में ले सकते हैं। लेकिन ये जैसे ही 28 हो जाएंगे, क्या करंट 5 एम्पियर से ज्यादा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। कंडीशन हमारी है नंबर ऑफ बल्ब शुड बी लेस देन इक्वल टू 27.5. So we can say 27 bulbs can be safely connected without the fuse blowing off. सिंपल है, आसान है। नोट करेंगे पॉज करके, नोट करेंगे पॉज करके। मिटा रहा हूं मैं। 1 2 3 4। यस, या अगला न्यूमेरिकल देखेंगे। इस न्यूमेरिकल में अगेन एक बहुत सिंपल कंसेप्ट हम काम में लेने वाले हैं, ठीक है। लेट अस सी द न्यूमेरिकल। 2 wires A of aluminium and B of copper has equal resistance and area of cross section. If rho aluminium is greater than rho copper, which wire is longer? क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, थोड़ा सा घुमा रहा है आपको, देख लेंगे इसको ध्यान से। क्या बोला गया? 2 wires are there, one is of aluminium, one is of copper, and they are having equal resistance and area of cross section. Their resistances as well as area of cross section are equal. Next we are given that resistivity of aluminium is greater than the resistivity of copper. ठीक है? Now we have to find which wire will be of larger length. तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो चीजें गिवन है हम पहले लिख लेते हैं। हमें क्या दिया है? रो एल्यूमिनियम इज आर एल्यूमिनियम इज इक्वल टू आर कॉपर। ठीक है, जरा फॉर्मूला ध्यान कर लो। यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज किया गया था? R इक्वल्स रो एल अपॉन ए, रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दोनों में प्लेस कर देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? रो एल्यूमिनियम इनटू एल एल्यूमिनियम अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एल्यूमिनियम should be equal to rho copper into length of copper upon area of cross section of copper. They both are equal. अब इनमें क्या चीज इक्वल है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल है भैया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का इक्वल है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर आर इक्वल। काटो काटो। ठीक है, कंपैरिजन किसका गिवन है? रेजिस्टिविटी का। कंपैरिजन गिवन है रेजिस्टिविटी का। एक काम करते हैं, रेजिस्टिविटी इस साइड ले आते हैं, लेंथ इस साइड ले जाते हैं, यानी रो एल्यूमिनियम अपॉन रो कॉपर
should be equal to length of copper upon length of, देख लो ध्यान से क्या किया, उखाड़ पछाड़ की है, थोड़ी उखाड़ पछाड़ की है, ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने। ये दोनों कट गए, इस रो को मैं ले गया इधर, इस लेंथ एल्यूमिनियम को लिया है नीचे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सिंपल। चलो अब जरा ध्यान से देखिए, मुझे सिर्फ इस रेशियो के बारे में बताओ, क्या ये ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1? देख लो देख लो देख लो, पॉज करके देख लो, कमेंट सेक्शन में डालना कितने लोगों को सही मिला था, कमेंट सेक्शन में डालना कितने लोगों ने सही रेशियो निकाला था। ये रेशियो ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 हमें क्वेश्चन में दिया है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये रेशियो क्वेश्चन में गिवन है। कहां गिवन है ढूंढो, या रो एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन रो कॉपर, यानी रो एल्यूमिनियम अपॉन रो कॉपर विल बी ग्रेटर देन 1, रो एल्यूमिनियम अपॉन रो कॉपर विल बी ग्रेटर देन 1 सिंस रो एल्यूमिनियम is greater than रो कॉपर। सो अरे भाई सीधी सी बात है, जो बड़ा है उसमें छोटा डिवाइड करूंगा, 1 से ज्यादा आएगा। रो एल्यूमिनियम अपॉन रो कॉपर विल बी ग्रेटर देन, अब ये लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन 1 है, तो क्या राइट हैंड साइड इक्वल है इसके, ये भी ग्रेटर देन 1 होगी? अरे भाई ये लेफ्ट हैंड साइड 1 से बड़ी है, तो क्या राइट हैंड साइड भी 1 से बड़ी होगी? होगी ना। लिख देते हैं भाई, यहाँ पे क्या लिखा, लेंथ ऑफ कॉपर अपॉन लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया, लेंथ ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम। द वायर ऑफ कॉपर शुड बी लॉन्गर देन द वायर ऑफ एल्यूमिनियम। The wire of copper should be longer than the wire of aluminum. आसान है, सिंपल है, क्लियर है कंसेप्ट। तो प्यारे बच्चों स्टडी करते रहें लॉकडाउन के दौरान भी, राइट। पेरेंट्स को परेशान बिल्कुल ना करें, फालतू डिमांड्स इन दिनों ना करें, बिकॉज अभी लॉकडाउन के कारण मार्केट्स आर क्लोज। स्टे इन होम, स्टे इन सेफ, ऑल द वेरी बेस्ट।